देखिए, आज का सब्जेक्ट है स्टेबिलिटी। और जब बात स्टेबिलिटी की आती है तो गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे पहले नंबर पर आती है। तो गवर्नमेंट जॉब का मुझे नाम लेना चाहता था, लेकिन जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टेबल बनाना चाहते हैं, उनके करियर को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब ही आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब का नाम लेना पड़ रहा है। तो है क्या कि बचपन से ही आम आदमी के घर में, मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा यही कोशिश की जाती है कि हाँ, खासकर मिडिल क्लास में यही कोशिश की जाती है कि आप स्टेबल बनिए, पढ़ाई करिए और लिखाई करिए, ग्रेजुएट हो जाइए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाइए, ये डिग्री कर लीजिए। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ने लिखने तक मेरा कोई सवाल नहीं है। पढ़ना लिखना चाहिए, मैं खुद मानता हूँ हर किसी को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। ठीक है, सवाल मेरा उसके बाद का है कि स्टेबिलिटी के नाम पर जो प्रेशर दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, बड़े भाई-बहन के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, तो अब उसके बाद की बात करते हैं। ग्रेजुएट हो गया तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगा। 7 से 8 साल एक औसत समय लगता है, एवरेज टाइम है ये गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचने में। उसमें कितने लोगों की लगती है, मैं बताता हूँ। 100 लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो 50% तो ऐसे लोग होते हैं कि जो केवल ज़बरदस्ती भेजे गए होते हैं। उनका मन नहीं लगता, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बड़े भाई-बहन का प्रेशर होता है, रिलेटिव का प्रेशर होता है, जाते हैं। 1-2 साल में, 3 साल में वो वापस आ जाते हैं, उनसे कुछ होना नहीं है। फिर बात अगले होते हैं 37%। ये 37% जो है एवरेज होते हैं, 2-4 साल, 5 साल ये भी देखते हैं और ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पाते, ना उनके अंदर कैपेसिटी होती है उसकी। फिर उसके बाद आते हैं अगले 10%। ये 10% लोग काबिल होते हैं, कोशिश अच्छी करते हैं और क्योंकि 1-2%, 1%, आधा परसेंट कभी प्रैक्टिकल में, कभी इंटरव्यू में ये रह जाते हैं। ये एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए, ये कर सकते हैं। लेकिन लगनी तो 2 से 3% लोगों की है। 100 लोग जब प्रिपरेशन करेंगे, 3% लोगों की लगनी है, तो ये 10% लोग अगले अटेम्प्ट करते-करते नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, थोड़ा-सा फासला रह गया है, तो ये ओवर एज हो जाते हैं और 35 की एज को भी क्रॉस कर जाते हैं। फिर ये करते हैं छोटी-सी नौकरी। छोटी-सी नौकरी तब तक शादी भी हो जाती है, 35 से पहले या उसके आस-पास शादी हो जाती है। तो इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी होती है, फिर ये छोटी-सी नौकरी करते हैं। मतलब पहले भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली और बची-खुची ज़िंदगी वो इस वजह से भी खराब हो जाएगी क्योंकि आपने उसके अलावा कुछ आना नहीं है, आया ही नहीं। आपने केवल प्रिपरेशन करनी है, करी करी थी। तो छोटी छोटी नौकरी के लिए या बेसिक लेवल की जॉब के लिए आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो छोटी-सी नौकरी की शुरू करते हैं। अब जो 2 से 3% लोग होते हैं, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो वो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपनी जॉब को बड़ा ओवर ग्लोरीफाई कर लेते हैं और ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है गवर्नमेंट जॉब को। बड़ा उनके अंदर थोड़ा-सा एक ईगो टाइप का आ जाता है। तो ख़ैर ये मैं उनके आगे की बात कर रहा हूँ। जो ईगो आ जाता है, उनके लिए तो ठीक है कि जो अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच पाते हैं। जैसे 100 में से 100 लोग जब गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3% ऐसे लोग होते हैं। 100 में से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं, जो अच्छी पोज़ीशन पर होते हैं। ए ग्रेड ऑफ़िसर, बी ग्रेड ऑफ़िसर, इनकी ज़िंदगी तो अच्छी है। ये तो चलो ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है, तो कहीं हद तक मुझे समझ में भी आता है और इनके अंदर ईगो आता है, तो समझ में भी आता है। कि इनको तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है और इनको सैलरी भी अच्छी मिलती है और इनको असिस्टेंट भी दे रखे हैं कि अपना काम तो खुद करते हैं, इनका काम जो है असिस्टेंट मिलके करते हैं। तो इनको तो काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो ये तो ठीक है, इनकी तो जॉब चाहे 22 से लेके 10 साल तैयारी करें तब भी ठीक है। लेकिन जो 7 से 8 साल एक नॉर्मल नौकरी जो होती है उसमें अगर 7 से 8 साल देते हैं, तो उसमें नुकसान क्या है? तो 7 से 8 साल आपने दिया, हाँ, तो उसमें जो प्रिपरेशन में जो टाइम, एनर्जी, प्रिपरेशन में जो पैसा लगा, फिर उसके बाद में आपकी जॉब भी लग गई, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि आपके होम टाउन में लग जाए। उस होम टाउन में आने के लिए आपको फिर ट्रांसफ़र के लिए पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 7-8 साल की प्रिपरेशन का पैसा वो, फॉर्म का पैसा वो, क्लासेस का पैसा वो और उसके बाद में आप ट्रांसफ़र के लिए पैसा देंगे वो अलग और घर में आने-जाने के लिए जो किराया भाड़ा खर्चा करेंगे क्योंकि आप तो घर से बाहर पड़े हुए हैं। तो वो रिकवरी करने में आपकी मान लीजिए जॉब 30 से 32 साल की एज में लगती है, वो रिकवरी करने में 3 साल और लग गए। यानी कि आपकी रेस स्टार्ट हुई 32 साल से 35 साल में, रेस स्टार्ट हुई अर्निंग की। जबकि वही एक छोटा-सा सेमी एजुकेटेड आदमी, एसी मैकेनिक और वॉशिंग मशीन मैकेनिक या आरओ मैकेनिक, वो अपनी कंडीशन के साथ में 2 से 3 हज़ार रुपए कमा लेता है। 4-5 यूनिट उसने रिपेयर की, 2 से 3 हज़ार रुपए कमा लेता है।
तो उसके साथ अच्छी बात क्या है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा है वो, लेकिन उस अपना कंपैरिजन हर चीज़ को लेकर के करिए, उसका कंपैरिजन हर चीज़ को लेकर के करिए। पहला ये कि भाई उसने पढ़ाई में पैसा नहीं खर्चा किया, इतना प्रिपरेशन में समय नहीं लगाया, एनर्जी नहीं खर्च करी, और इतना उसने कंपोनेंट लेवल पे सोचा ही नहीं जितना आप सोचते हैं। ये बुक पढ़ लो तो इतने नंबर आ जाएंगे, वो क्लास ज्वाइन कर लो तो इतने नंबर आए, उसने कभी इतना इस लेवल पे सोचा ही नहीं। तो उसने एक तो पहले नंबर पे आपसे जल्दी शुरुआत की कमाने पे, पहला फ़ायदा उसको आपसे ज़्यादा ये हुआ। दूसरा कि अम, अपनी कंडीशन पर जॉब करता है, कोई ये नहीं है कि, बल्कि इनसे रिक्वेस्ट और करते हैं, भैया सही कर दो, जीना मुश्किल हो रहा है, एसी काम नहीं कर रहा, वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही, इस तरीके की बातें करते हैं। उसके पास में लाइबिलिटी भी, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, बल्कि उससे रिक्वेस्ट करके काम कराया जाता है। पहला एडवांटेज हो गया कि जल्दी शुरू की, फिर रिक्वेस्ट करते हैं उससे काम कराने के लिए। तीसरा ये कि उसने आपके बराबर मेहनत भी नहीं की। उसने इतनी मेहनत नहीं की, और अगर कहीं अच्छा हो गया तो मान लीजिए अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग आया कि अच्छा कर लिया, तो वो अपने बिजनेस को, छोटा मोटा बिजनेस भी उसने खड़ा कर लिया, तो आगे वो अपने बच्चों को देके जा सकता है। उसके साथ एडवांटेज ये है। मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, एसी मैकेनिक, आरओ मैकेनिक, वॉशिंग मशीन मैकेनिक, बेसिक सी बात कर रहा हूँ। मैं उनका कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा कि वो अच्छे हैं, मैं आपका कंपैरिजन हर एक चीज़ से करना चाहता हूँ। तो ये ये इन्होंने कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं, सोचिए इनके तो कोई प्लान ही नहीं थे, कोई बिजनेस प्लान ही नहीं थे। इन्होंने छोटी थोड़ा बहुत सीखा, किसी के साथ रहे, और मैकेनिक बन गए। आपने तो कितना सोचा था, आपने ग्रेजुएशन भी की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की थी, क्लासेस भी ली थी, और फिर भी उसके साथ उसका सारा कंपैरिजन करेंगे तो मुझे तो आपसे वो बेहतर लगता है। और चलिए मैकेनिक की बात छोड़ दीजिए, छोटे मोटे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो लोग भी अ, इतना कर लेते हैं कि अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को वो बिजनेस देके जा सकते हैं। आपको, आपकी अगर जॉब नहीं रही या रिटायर हो गए, आपको तो जीरो, आपके बच्चे तो जीरो से शुरू करेंगे। तो इतना ओवर ग्लोरीफाई कर रखा है, जितनी जितनी ये चीज़ है नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब का तो केवल मुझे नाम लेना पड़ रहा है, बात यहाँ सब्जेक्ट है मेरा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में सोसाइटी में कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो अपने हुनर को पहचानिए, और हर इंसान के पास अलग अलग हुनर है, उसके हिसाब से काम करिए। स्टेबिलिटी के चक्कर में भेड़-चाल मत चलिए। बहुत सोसाइटी में बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उस लेवल पे सोचते नहीं हैं। हाँ, जितना आप स्टेबिलिटी के चक्कर में सोचते हैं, अगर उतना एसी मैकेनिक ने क्या सोचा होगा, कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, कोई प्लान रहा होगा, कोई बिजनेस फॉर्मूला था, उनका कुछ नहीं था। बस थोड़े दिन किसी के साथ में रहे, मैकेनिक बन गए। अगर थोड़ा बहुत दिमाग आ गया तो अपने नीचे असिस्टेंट रख के 4 जगह भेजेगा, और फिर तो और ज़्यादा कमाएगा। लेकिन उसके साथ देखिए क्या है और आपके साथ क्या है। तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ना? स्टेबिलिटी के चक्कर में जो लगे पड़े हैं ना, आप सोचिए, डाटा देखिए, पता नहीं क्या लोगों को हुआ पड़ा है।